वर्किंग इन नाइट शिफ्ट सक्स एंड बिलीव मी नो वन एडवाइजेज यू टू डू सो। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए होंगे, पॉडकास्ट सुन लिए होंगे, बुक्स रीड कर ली होंगी, इवन डॉक्टर्स तक ने आपको बोल दिया है कि भाई नाइट शिफ्ट करना बंद करो इफ यू रियली वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बट द प्रॉब्लम इज, विल यू बी एबल टू अर्न मनी आफ्टर डूइंग डे शिफ्ट? Probably no, and इसीलिए आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. So where's the problem? The problem is you are not productive enough in your night shifts, and the solution is, well, we'll discuss it later. पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि नाइट शिफ्ट की वजह से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं. So there are three main reasons. One is your sleep, second is your diet, and third is your वर्कआउट रूटीन. अब इन तीनों में से आपके काम से रिलेटेड कोई चीजें नहीं है, एंड आई नो दैट यू विल बी थिंकिंग दिस वीडियो इज रिलेटेड टू बी मोर प्रोडक्टिव व्हाइल शी इज टॉकिंग अबाउट स्लीप एंड डाइट. बट बिलीव मी, just give me 2 minutes to explain this. Imagine that you are doing a 6:30 p.m. shift. So 6:30 p.m. को काम स्टार्ट करने के लिए आप कम से कम 4 या फिर 4:30 बजे तक रेडी रहोगे, राइट? एंड उसके लिए आपको उसके पहले उठना पड़ेगा, which is either 3 or 3:30 p.m. Probably you will have your first meal or a cup of coffee. After that, आप जाते हो ऑफिस एंड अपना काम स्टार्ट करते हो. जब तक आपको भूख लगेगी, it will already be 9 o'clock. आप अपना दिन का फर्स्ट मील लोगे. By 3 or 3:30 a.m. आप अपने दिन का सेकेंड मील लोगे, which could be either lunch or dinner. And it will be a heavy meal. You will feel sleepy at 2 or 3 a.m. So you will have a cup of coffee. घर पे पहुंचते because आपने कॉफी पी ली थी, now you are not feeling sleepy at all. क्योंकि आपके घर में सब अभी सो रहे हैं या फिर अभी जस्ट उठे हैं. You cannot do a lot of activities, so you just go to a corner and start scrolling. At the same time, at 7 o'clock when you are going to sleep, the other people at your family are already awake. वो अपने normal routines को follow कर रहे हैं. And इसके वजह से आपको एक disturbed sleep का सामना करना पड़ता है. After few hours of sleep, you again wake up and follow the same routine. इस रूटीन को कम से कम 1 या 2 हफ्ते फॉलो करने से ही आपको पता चल जाता है कि ऑफिस में ना तो आप अपना कंसंट्रेशन दे पा रहे हैं, ना ही आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब. इन सबके बीच में वर्कआउट तो कहीं पे आया ही नहीं. सो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम रिलेटिंग दीज 3 थिंग्स टू योर प्रोडक्टिविटी. सो अब इन टिप्स को ध्यान रख के आपको अपनी हेल्थ पे ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. For a better and peaceful sleep, you will have to create that environment at home. जिस तरीके से रात में हम सोने जाते हैं, we see that the environment is quieter, it's dark outside, so your mind automatically understands that it's time to sleep. But जब आप morning या फिर day में सोने जाते हैं, it's already very sunny and at the same time it's not peaceful at all. So आपको उस environment को create करना है. The room which you are sleeping in, ensure that you have curtains and blinds to avoid direct sun rays and light. Set expectations with your family members कि आपको इतने घंटे की sleep required है. उनको इस तरीके से समझाइए कि रात में जैसे वो सोते हैं एंड उसके लिए उनके पास में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर अवेलेबल होता है जिसकी वजह से वो आराम से सो पाते हैं. यू नीड द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन डे और मॉर्निंग. आपका स्लीप पैटर्न सही करने के बाद दूसरी बात आती है आपकी डाइट. Because you are following a different schedule altogether, which does not relate to circadian rhythm, you cannot have heavy meals during night. So आपको अपने डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर का एक बैलेंस्ड मिक्सचर रखना होगा. एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर पोर्शन. एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी शिफ्ट के सेकेंड हाफ में कैफीन इनटेक नहीं करना है आपको, because it just disturbs your sleep a lot. Now because you have fixed your diet, you will be able to sleep better, and the moment you will wake up, you will be more energetic. Third part is your वर्कआउट. 10 या 15 मिनट्स वॉक कर लेने से या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेने से आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक फिट पर्सन है. यू विल हैव टू हैव मोर बॉडी मूवमेंट्स, एंड फॉर दैट कीप मिनिमम 20 to 30 minutes टाइम फॉर वर्किंग आउट. चूज द वे यू वांट टू वर्क आउट, वेदर इट इज अ जिम, होम वर्कआउट और योगा, बट यू विल हैव टू इंक्लूड दिस एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरी डे. सो हमने प्रॉब्लम, रीजन एंड सोल्यूशन के बारे में तो बात कर ली है. डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एंड कब तक इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज पता होना एंड इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को यूज करना दो अलग चीजें होती हैं. सो द डिसीजन इज अप टू यू. अपनी लाइफ को आप अच्छा बनाने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए आप अपनी स्लीप एंड हेल्थ को इम्पैक्ट करके नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, बिलीव मी, आउट ऑफ दीज 7 years
ईयर्स, कम से कम 3 साल मैंने अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल विद द स्केड्यूल एंड बी more productive in night shifts. I read many books, I tried various different activities, and somewhere or the other, these things did not actually work. So I found out various different ways. इसी तरीके से आपको भी लगातार ये चेक करना है कि आपके environment, family and conditions की वजह से आपको क्या tweaks करने हैं. इसका main reason यही है कि 9 hours के beyond भी आपको कुछ चीजें achieve करनी है अपनी life में. So give yourself 1 year of time, जिसमें आप अपने आप को promise करेंगे कि इस तरीके का schedule follow करने के बाद सोने से 1 घंटे पहले या फिर उठने के 1 घंटे बाद आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपनी ग्रूमिंग के लिए एनर्जेटिकली टाइम दे पाएं. एंड ये तभी हो पाएगा जब आप इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे. सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी इफ यू आर एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव. बाय बाय.